हाथरस में जो कांड हुआ था उसके बाद बीजेपी के लिए परिस्थितियां बदल गई थी और यही वजह है कि उन्होंने आगरा की पूर्व मेयर अंजुला माहौर को यहां से टिकट दिया, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर किसी हम नए व्यक्ति को यहां से टिकट देते हैं तो हो सकता है उस छवि को थोड़ा सा धूमिल कर पाएंगे। एक बार मेरे ठीक पीछे मैं आपको ये मतदान केंद्र दिखाना चाहूंगी। ये दरअसल एक कॉलेज है जहां पर अलग अलग बूथ बनाए गए हैं ताकि लोगों की भीड़ को डिवाइड किया जा सके, कहीं पर भी अव्यवस्था का माहौल ना रहे। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, लगभग 10:30 बजे का वक्त है। तो वो बात जो हम हमेशा कहते आए हैं, पहले मतदान फिर जलपान, वो यहाँ पर सार्थक होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो सुबह के वक्त वोट करना पसंद करते हैं, उसके बाद घर जाते हैं और जलपान करते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में देखिए महिलाएं भी पहुंची हैं मतदान करने के लिए और साथ ही पुरुषों की भी संख्या है। लेकिन इसके साथ ही ये भी समझना होगा कि दो जो और सीटें हैं, सिकंदराबाद और सादाबाद, सिकंदराबाद जहां पर आपको ठाकुरों का बोलबाला मिलेगा, सादाबाद जहां पर जाटों का बोलबाला है। तो ये जातीय समीकरण भी यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि 2012 के पहले तक बसपा का गढ़ माना जाता था हाथरस, लेकिन भाजपा ने यहां पर तस्वीर बदली 2017 में और उसके बाद जब हाथरस कांड हो गया तो बीजेपी के लिए यहां पर इस बार सीट बचाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो मामला इतना ज्यादा गर्मा गया था और साथ ही यहां पर प्रशासन की व्यवस्था को लेकर और जिस तरीके से रातों रात उस लड़की को जला दिया गया था पुलिस वालों की ओर से, उन सब बातों को लेकर यहां पर लोगों के मन में अभी भी वो खटास, वो टीस बनी हुई है, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा था जो कि नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर लोगों ने समझा था एक ऐसे मुद्दे के तौर पर जिसमें एक बेटी की अस्मत, बेटी की आबरू से यहां पर खिलवाड़ किया गया था और उसको इंसाफ मिल सके, इसके लिए एक पूरी मुहिम चलाई गई थी, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन और जिस तरीके की वहां पर व्यवस्था था, कई सवाल, कई चीजें यहां पर उठी थी और हमने देखा था कि कैसे यहां पर हाथरस में ये मांग उठ रही थी कि यहाँ पर चीजों को दुरुस्त किया जाए, यहाँ पर जो चीजें हैं उन्हें प्रशासन के लिहाज से, पुलिस के लिहाज से और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। बिल्कुल नेहा, चलिए और भी दुरुस्त करते हैं मामले को ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि वो ये समझ पाएंगे कि क्यों आर पार की जंग इस बार हो रही है, क्यों ये यादव बहुल इलाका जिसमें 29 सीटें गढ़ है मुलायम परिवार की, एकमात्र परिवार उत्तर प्रदेश की राजनीति का जिसमें एक वक्त में 20 से ज्यादा लोग सक्रिय थे एक परिवार के पॉलिटिक्स में, मुलायम सिंह यादव का गढ़, समाजवादी पार्टी, समाजवाद की नर्सरी से निकले हुए एक ऐसे नेता जिनकी पार्टी, उनके कुनबे पर कई सारे आरोप लगे। पिछली बार हवा ऐसी बही नरेंद्र मोदी के नाम की कि आपने देखा सब कुछ उनके लिए बिखर गया था। दिखा देते हैं आपको कंप्यूटर बाबा के जरिए कि क्या आंकड़े बताते हैं, क्योंकि उसी के बाद हम चलेंगे यहाँ पर जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है। उत्तर प्रदेश में हम लोग जाएंगे, पंजाब की भी बात करेंगे, कुछ देर के लिए उसका इंतजार कीजिए और फेज 3 पर आ जाइए जो आज 20 फरवरी को 59 सीटों पर हो रहा है। यहां पर सबसे पहले सीट गणित दिखाएंगे। देखिए, ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश के बारे में कि पहला जो इलाका है उसमें जाट, दलित, मुस्लिम बहुल इलाके हैं। ये तीसरा दौर जो है यहां पर गठबंधन वाइज हम आपको सीट का आंकड़ा दिखा देते हैं, यहां पर यादव बहुल बेल्ट है और इसके बाद से ब्राह्मणों की भी संख्या बढ़ती है और यहां पर फिर किसान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ जब आप जाएंगे तो किसान भी अपनी जाति के हिसाब से वोट करता है, किसान बन के वोट नहीं करता है। ऐसी तमाम धारणाएं हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे यहां जो खास मेहमान है। लेकिन ये देख लीजिए, ये हो गया था 2017 में, उस गढ़ में जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, ये तो समझा जा सकता है, लेकिन यहां मामला समझ लीजिए पलट गया था। 49 सीट्स बीजेपी ने उस वक्त हासिल कर ली थी, हालांकि तब योगी आदित्यनाथ का चेहरा नहीं था। तो ये हमने आपको दिखा दिया। पार्टी वाइज भी अगर आप देख लेंगे तो ये परिस्थिति रही थी जिसमें लगभग सेम मामला दिखता है। महारथी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें अखिलेश यादव यहां पर करहल सीट से लड़ रहे हैं, कन्नौज जहां सीमा अरुण लड़ रहे हैं। ये देखिए करहल से उनका चुनावी मैदान में उतरना, एसपी सिंह बघेल को बीजेपी ने उतार दिया है। आप देखिए, पहली बार आप देख रहे हैं कि चुनावी मैदान में दिग्गज खुद उतर रहे हैं, वरना विधानसभा चुनाव अखिलेश नहीं लड़े थे। इधर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लड़ रहे हैं। की कैंडिडेट्स हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि यहां पर चाहे वो अखिलेश यादव हो, एसपी सिंह बघेल हो, कुलदीप नारायण हो बीएसपी की तरफ से। जल्दी से एक एक कमेंट इस पर ले लेते हैं, आपके साथ शुरू करते हुए अग्निहोत्री जी। आज जिन 59 सीटों पर हो रहा है उस सम्मान को, उस मान को वापस हासिल करना है समाजवादी पार्टी के लिए, जो पिछली बार बिखर गया था। देखिए, आज की जो बेल्ट है, हम सभी इसकी चर्चा कर रहे हैं, ये यादव पट्टी है और यादव, ब्राह्मण और अति पिछड़े की भी काफी बड़ी संख्या है इस पूरी बेल्ट में। यादव सबसे ज्यादा है, लेकिन उसके अलावा शाक के, मौर्य, कुशवाहा, लोध, ये तमाम सारी अति पिछड़ी जातियां भी इस बेल्ट में हैं। और एक जमाने में मुलायम सिंह यादव जब अपनी राजनीति कर रहे थे तो यहीं से शुरुआत की थी उन्होंने और
ये सारे पिछड़ी जातियों की गोलबंदी उनके पीछे हुआ करती थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी बनाने से पहले जब वो लोकदल के नेता थे तब भी वो उनको सबको एक साथ लेके चलते थे। एक तरह से यादवों के नेतृत्व में पिछड़ों की पूरी गोलबंदी थी, लेकिन 2017 में जो है वो गोलबंदी टूट गई।